तो चलो बात करते हैं सितंबर मंथ में हमने कैसा किया। ठीक है, यहाँ पर ये एक पूरा जनरल का ऑप्शन जिसकी मैं हमेशा से बात करता हूँ, ये जनरल का ऑप्शन हमें सब बताता है कि कहाँ पर कितने ट्रेड लिए, कितने पोजीशंस ली थी, क्या किया इंट्राडे में, पूरे महीने में। ये आपके सामने पूरी पिक्चर है। ये है अपने सितंबर मंथ की टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 4,500 रुपये का। ठीक है, 1 लॉट 2 लॉट समटाइम 3 लॉट से इसमें काम किया गया है इस अकाउंट में। बट ओवरऑल पिक्चर जैसा मैं हमेशा बात करता हूँ आपको दिख रहा होगा इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख जाएंगे कि हल्का सा ग्रीन है, छोटा लॉस था, हल्का प्रॉफिट था, बड़ा प्रॉफिट था, एक ये बड़ा लॉस था, ये एक बड़ा प्रॉफिट था, ये एक ठीक मीडियम प्रॉफिट था। तो ओवरऑल पिक्चर देख के समझ में आ रहा है कि ग्रीन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसके चार्जेस वगैरह की भी बात करेंगे, कैसे कितने चार्जेस लगे हैं। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव में अकाउंट क्लोज किया है, ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट ये ग्रीन में क्लोज हुआ है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। चार्जेस वगैरह लगे हैं उस पर हम बात करेंगे और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे कि कितना हमारा कैसा प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइज नेट प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जनरल के ऑप्शन में क्या, जहाँ देख के हमें समझ में आ रहा है चीज़ें कि बहुत आसान है ये। इसको देख के भी हम बहुत सारा ओवरव्यू ले सकते हैं कि क्या चल रहा है। प्रॉफिट हुए 2 दिन लगातार, 2 दिन लगातार, 2 दिन लगातार, 2 दिन लगातार, लॉस हुआ, एक बड़ा लॉस हुआ, 2 दिन लगातार 2 लॉसेस हुए, 2-3 दिन लगातार लॉसेस हुए, एक बड़ा लॉस हुआ, एक छोटा लॉस हुआ। ठीक है, बट ये देख के समझ में आ रहा है ना कि मेरे ट्रेडिंग में चल क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखें तो यहाँ पे सिंपल सिनेरियो में ये सारा का सारा आपके सामने मैं रख रहा हूँ सितंबर महीने का। अगस्त का भी मैंने दिया था, आप वीडियो देख सकते हैं और मैं इसके आई बटन में भी दे दूँगा। तो ये है, अब इसको मैं और एनालाइज करूँगा तो मुझे चीज़ें और समझ में आएगी कि मेरी क्या मिस्टेक्स मैंने की और क्या लर्निंग्स उसमें से थी। तो ऑब्वियसली जनरल मेंटेन जो लोग नहीं करते हैं वो मेंटेन करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसको यूज़ करके आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको ओवरऑल पता चलेगा सिनेरियो में कि आप कर क्या रहे हो। तो अगर आपको पता है कि आपका 1 लॉस था, 2 प्रॉफिट आए, 2 लॉस थे, ठीक है, 1 प्रॉफिट आया, 1 बड़ा लॉस हुआ, ठीक है, 2 प्रॉफिट आए। अब आपको पता है कि 1 प्रॉफिट या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट या लॉस आ सकता है, तो 1 लॉस आया, फिर आपको पता है कि आपका 1 लॉस और आया, 3-4 लगातार 4 लॉसेज हुए, ये चारों लॉसेज लगातार हुए। अब आपको समझ में आ रहा है कि 4 लॉस होने के बाद अब आपका प्रॉफिट साइड आने वाला है। प्रॉफिट साइड आया, ठीक है, छोटा प्रॉफिट, एक दिन और प्रॉफिट, अगले दिन आया बड़ा प्रॉफिट, ठीक है, ये मैनेज हो गया। मैनेज ये कब हो पाया इनमें से, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये 1220 का लॉस है, ये 850 का है, ये 400 का है, ये 2000 का है। ये दोनों दिनों ने इन चारों दिन को कवर कर लिया। जब आप छोटा लॉस लेते हैं तो वो आप कंट्रोल में रहते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि जब आप रिस्क पर डे डिफाइन करते हैं मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आपका कंट्रोल है। अगर लॉस में कंट्रोल है तो आपको ये बड़े दिन भी आ जाएंगे। जब बड़े दिन आएंगे तो वो ऑटोमेटिक सारे के सारे पाप पिछले वाले दिनों के क्लियर कर देगा, ठीक है, एडजस्ट कर देगा मतलब। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे। फिर एक बड़ा लॉस था, तो कभी कभी है, प्रो ट्रेडर भी इंसान ही होता है या कोई ट्रेडर भी इंसान होता है, वो लोग भी गलती करते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि कितना गलती करना चाहिए। अब मुझे पता है कि मुझे कितनी गलती करनी चाहिए, मुझे क्या गलत नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी लर्निंग होती है और इस पर टिका रहना होता है, अपने आप को एनालाइज करना होता है। एनालाइज के लिए सबसे बेस्ट है जनरल का ऑप्शन। तो यहाँ पे ये फिर पूरा का पूरा सिनेरियो हमने देखा। अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स में। अब यहाँ का आज का ट्रेड भी बता दूं मैं, जो 1 अक्टूबर का ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे सिंपल आज हमने एक 2670 रुपये का हमने एक प्रॉफिट किया है, और ये एक आज का दिन ठीक है, कोई नहीं। एंड ये आपको जो दिख रहा है ना, ये 17, ये नंबर ऑफ ट्रेड्स है, नंबर ऑफ ट्रेड्स टोटल है बाय और सेल को मिला के। अब इन 17 में से क्या होता है, इस 17 में क्या होता है कि आपका आपने जो स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाया उसको आप कैंसिल आउट करते हो, तो वो भी यहाँ पे आपका काउंट किया जाता है। और अगर आपने कुछ ऑर्डर मारा और वो ऑर्डर क्लिक करने के बाद आपका रिजेक्ट हो गया, तो वो भी यहाँ पे काउंट होता है। तो उन सबको मिला के यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स दिखते हैं, ठीक है। और ये आपने बेसिकली 2 है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में आपने काम किया है। जैसे मैंने अभी आज दो स्ट्राइक प्राइस में काम किया, इसलिए 2 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत, ये जो पूरा ओवरऑल 17 जो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स दिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ ट्रेड्स के साथ साथ रिजेक्शंस के भी दिखेंगे
और रिजेक्शन के साथ साथ जो कैंसल्स ऑर्डर होंगे वो भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स पे। तो ये रिपोर्ट्स में आ गए हम, ये मैंने इसको लिया है 1/9/2025, 30/9/2025 पूरे सितंबर महीने का रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के अंदर देखो 4,500 का प्रॉफिट हुआ है बिल्कुल, बट क्या करते हैं जो न्यू एमेच्योर लोग होते हैं ना, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, हालांकि मैं भी रिटेल ट्रेडर हूँ, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं या जो अपने रिटेल ट्रेड में बहुत लोग जो होते हैं जो कुछ भी रैंडम्स करते हैं, यहाँ पे उनका लॉस दिखता है ना, प्लस ये लॉस, तो ये प्लस होने के बाद एक बड़ा लॉस में कन्वर्ट होता है। हमने ग्रीन में क्लोज किया, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। पिछले महीने हमने 13,000 रुपये कुछ अर्न किया था और उसमें से 3,000 रुपये का चार्जेस लगा था, तो टोटल 10,264 रुपये के आसपास प्रॉफिट में क्लोज किया था। इस महीने हमने 4,500 रुपये में क्लोज किया है, बट इवेंचुअली हमारा जो नेट P&L है ना, नेट लॉस, वो है 3,698 रुपये, मतलब 4,000 का लॉस है। क्यों है? क्योंकि ये चार्जेस, पिछले महीने चार्जेस कम थे, इस महीने थोड़े चार्जेस बढ़ गए, तो वो फ्लक्चुएशंस आता रहता है। बट इवेंचुअली है फोकस एरिया ये कि इसको हम अगर ग्रीन रखेंगे ना, तो ये रेड भी एक दिन छुप जाएगा और ये ग्रीन दिखने लग जाएगा ओवरऑल सिनेरियो के अंदर। तो अब हम समझते हैं, चार्जेस की बात करते हैं कि क्या कितने चार्जेस लगे हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये चार्जेस वाला पार्ट है, यहाँ पे हम आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस आ गए, अमाउंट आ गया। अब मैं आपको चार्जेस की बात बताता हूँ। एक्सचेंज टर्नओवर जो होता है, ETC चार्जेस जिसको बोलते हैं, वो 547 रुपये टर्नओवर पे लगता है, राइट। CM चार्जेस 138 रुपये, सेबी चार्जेस 1.78 रुपीज़, STT चार्जेस जो होता है ना, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, उसका 800 रुपये लगा है। CTT जो है वो 0 है। स्टैम्प ड्यूटी 27 रुपये है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम नीचे आते हैं, तो हम देखते हैं नीचे स्टैम्प ड्यूटी हो गया। GST जो लगा है वो 1124 रुपये 50 पैसा लगा है। ठीक है, एक बड़ा चार्ज होता है। ब्रोकरेज जो लगा है ये 5,551 रुपये 71 पैसे लगे हैं। टोटल एक्सपेंसेस जो हुआ है वो हमारा कंपेरेटिवली पिछले महीने से इस महीने ज़्यादा हुआ है, जो कि 8,198 रुपये टोटल लगा है। पिछले महीने ये 3,500 था, तो अच्छा प्रॉफिट दिखा। तो इस महीने थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ये फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, तो इससे अब इसको हम सुधारेंगे अगले महीने, इस महीने मतलब अक्टूबर में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़े चार्जेस क्या होते हैं? एक ब्रोकरेज होता है, और एक STT होता है, एक अपना GST होता है, और एक अपना होता है टर्नओवर। ये 4 मेजर बड़े चार्जेस होते हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पे करना होगा। दीज ऑल आर द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि इस तरीके से काम किया जाता है, और धीरे धीरे हर दिन आपका एक ट्रेड या एक दिन आपका लाइफ नहीं बदल सकता, बट कंसिस्टेंसी बदल सकती है। अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल में रख रहे हो यहाँ पर, तो आप ठीक हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बड़े लॉसेस लोगे तो सिनेरियो गड़बड़ हो जाएगा, और वो फिर वही वाली बात हो गई कि अब आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में आपने गड़बड़ कर दी और आपको लॉस हो गया 50 का। अब ये 50 का लॉस हुआ है, तो आपको हुआ तो इवेंचुअली ये 50% का ही लॉस है, बट जब आप इससे वापस से ये 50 को 100 करने जाओगे ना, तब आपको 100% करना पड़ेगा अर्निंग, वो रेशियो रखना पड़ेगा 100% का। तब 100% जब आप पूरा करोगे तो आपका 100 रुपये आएगा। उसमें भी वो स्टिल कुछ चार्जेस में जाएगा, तो भी 100 रुपये आने में वापस से वक्त लगेगा। तो अगर ये 100 रुपीज़ में से लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ 100 रुपीज़ में से आपका लॉस 5 रुपये का है, तो ये एक जस्टिफाइड है कि चलो आपने एक 5 रुपये का आपको लॉस हुआ है, आप इसको बाउंस बैक कर जाओगे। लेकिन अगर ये 50 रुपये का लॉस हुआ है ना, तो बाउंस बैक करना बहुत टफ होता है। हकीकत में माय फ्रेंड बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं होता। जितना ट्रेडिंग आसान लगता है उतना आसान है भी नहीं, मैं आपको ये बता दूं। तो ये आप इसको कंट्रोल में रखोगे ना लॉस को, तो बहुत सही चीज़ें होंगी। अब देखो यहाँ पे लॉस को कंट्रोल में, मेरा पहले से माइंडसेट था कि 2000 के आसपास का ही लॉस लूँगा, 2000 के आसपास का, 2000 के अंदर।
अभी ज़रूरी ये भी नहीं है कि 2000 का नहीं है, चलो कर लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है जब ट्रेड करते हैं तो चलो 2000 का भी एक हुआ नहीं, एक ट्रेड और ले लेते हैं ना यार, ठीक है। फिर वो 2 से 2.5-3 निकल जाता, पता नहीं चलता। ये जिस दिन मेरे को लगा कि नहीं ठीक है हो गया, मैंने बंद कर दिया। यहाँ थोड़ा सा ऊपर चला गया, स्टिल 2600 के आप ऊपर गया है। हालांकि ये छोटे का मतलब अकाउंट में आपको दिख रहा है कि 2 से 2600 गया है 2000 से, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बड़े अकाउंट में बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। स्टिल यहाँ पे 400 रुपये, यहाँ पे 800-900 रुपये, यहाँ पे 2000 के अंडर है, यहाँ पे भी 2000 के अंडर है। अब यहाँ पे एक दिन बड़ा लॉस था जो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, ठीक है। स्टिल अगले दिन हमने उसको 5K 5190 में किया, तो ये पूरा कट गया, निकल गया। फिर यहाँ पे 2500 प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट में यहाँ पे 2000 के ऊपर 2200, 510 कुछ प्रॉफिट लॉस में से लेने के बाद दूसरे नंबर ऑफ ट्रेड जो मैंने रिस्क डिफाइन किया है नंबर ऑफ ट्रेड के साथ, तो उसके हिसाब से ये जब मुझे प्रॉफिट आया मैंने क्लोज किया 1100 रुपये सेम, यहाँ पे 1700 अच्छा प्रॉफिट मिला, सीधा बंद किया। ये इस तरीके से जनरल हेल्प करता है और आपको भी अपने लॉसेस छोटे रखने चाहिए। आप ये सोचोगे कि ठीक है ना कोई नहीं यार, बस वो माइंडसेट ख़राब माइंडसेट होता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। जब जो चीज़ें आपका इंट्यूशन आता है, इंस्टिंक्ट्स आते हैं, आपको अंदर से आवाज़ आती है कि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको मान लो और उस पर काम करो, फिर देखो शायद आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छा सुधार होने लग जाए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो तो ये लर्निंग्स आपको मिलती है। बढ़ो, ग्रो करो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो चार्ट बडीज के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, राइट। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉल्स एंड टिप्स, रिस्क ऑन योर ओन। चार्ट बडीज के साथ आप लर्न कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो और प्रैक्टिस कर करके और ग्रो कर सकते हो विद द कंसिस्टेंसी। So thanks for watching.